सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन का टॉपिक। सो बेसिकली जब भी आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग ना समझ आए या ना पता हो, सो आप उस वर्ड को किसी चीज़ से रिलेट करके या तो स्प्लिट करके देख कीजिए। प्रो प्लस नाउन, प्रो मीन्स बिफोर, नाउन मतलब जो हमने पढ़ा था नाउन का भी मैंने टॉपिक कवर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सो यहाँ पे डेफिनेशन बस इतनी सी है कि नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड आता है वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। एग्जांपल्स में आई, मी, वी, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। सो प्रोनाउंस हमारे 5 टाइप के होते हैं, बट हम आज फर्स्ट वाला ही करने वाले हैं, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सो देखते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट पर्सन हो गई अभी मैं भी कुछ बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, ठीक है। एंड द सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, मीन्स अभी मैं आप लोगों को ये लेसन बता रही हूँ, सो आप लोग सेकेंड पर्सन हो गए। एंड देन थर्ड पर्सन जिस चीज़ के बारे में आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अभी तो हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा थर्ड पर्सन। और अगर लड़का लड़की या कोई और होता तो वो हो जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो ये हैं कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउंस के। एंड बोनस पॉइंट ये है कि आई हमेशा आपको रिप्रेजेंट करता है, तो इसे कैपिटल लेटर में ही लिखा कीजिए। अब नज़र डालते हैं इस बॉक्स के ऊपर। सो बॉक्स को समझाने के बाद मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट भी है आपको बताने के लिए, तो पहले हम बॉक्स समझते हैं, फिर हम बाद में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं। इसका भी टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, मेरी चैनल पे वीडियो भी है, सो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड देन बहुत ही इजी है, एक वचन बहुवचन यही होता है हिंदी में, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। एंड देन इसके बाद आप जो सेकंड लाइन है हमारी सेकंड रो, उसमें जो पर्सन लिखा है, ठीक है, पर्सन एंड देन सिंगुलर का जो ये लाइन पूरी जा रही है ना, वहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ओके, अब जेंडर में देखते हैं। सो जेंडर में जो फर्स्ट पर्सन के जेंडर में है वो है हमारे पास मेल एंड फीमेल। ओके, एंड देन मेल और फीमेल का जो फर्स्ट पर्सन का हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो है हमारा आई एंड मी। अब बेसिकली अगर मैं हूँ तो मैं तो अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं ही तो सब्जेक्ट हुई। सो आई जो मैंने बात की, और अगर मैं कुछ बता रही हूँ अपने बारे में, तो आई मैं सब्जेक्ट हो गई। ओके, एंड देन मी, हमने बहुत बार मी यूज़ किया है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें समझ नहीं आता, और हमने जहाँ भी मी यूज़ किया है हमें पता है हमने ढंग से यूज़ किया है, और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा गया है, ठीक है। एंड देन मी, अब मी को हम ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप कभी किसी को हेल्प के लिए बोलते हो, डू यू वॉन्ट माई हेल्प, और डू यू वॉन्ट मी टू डू योर हेल्प, और डू यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग फॉर यू। फर्स्ट वाला मैंने गलत बोल दिया था, सो डोंट फॉरगेट इट। एंड द सेकेंड जो मैंने 2 बोले वो 2 करेक्ट थे, बिकॉज मैंने बोला कि डू यू वांट मी टू डू योर हेल्प, और डू यू वांट मी टू डू समथिंग फॉर यू। सो यू तो हमारा पहले आ गया, तो यू मेरा सब्जेक्ट हो गया था वहाँ पे, और मी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई, ऑब्जेक्ट की तरह मैंने यहाँ पे काम किया। एंड देन पर्सन का जो हमारा सेकेंड पर्सन है और उसका जो जेंडर है मेल और फीमेल, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो है हमारा यू। अब ये दोनों कॉमन इसलिए हैं क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं या तो आपको आप बोल रही हूँ, तुम बोल रही हो, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, आपके, यही बोल रही हूँ मैं, और कुछ नहीं बोल रही आपको। सो ये जो हिंदी के इतने सारे शब्द हैं ना, वो इंग्लिश में जाके सिर्फ एक वर्ड बनता है उसका, वो है यू। हम उसे यू में कन्वर्ट कर देते हैं, सो यहाँ पे हम उसके लिए यू ही यूज़ करेंगे। अब जो पर्सन का थर्ड पर्सन है, वहाँ पे हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो मेल, फीमेल एंड देन न्यूट्रल, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी ऑथर है या कोई भी है जो हम आप और मेरे बारे में लिख रहा है, उसे नहीं पता कि हम दोनों किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। या तो वो चीज़ मेल हो सकती है, हम दोनों किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो चीज़ फीमेल हो सकती है किसी लड़की के लिए, एंड देन या तो वो चीज़ न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल होता है ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारा न्यूट्रल में आता है। और देन एनिमल्स भी हमारे न्यूट्रल में इसलिए आते हैं बिकॉज हम उनके लिए इट यूज़ करते हैं। ओके, सो ये हो गया। एंड देन जो हमारा मेल का थर्ड पर्सन का मेल का जो हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो है ही और हिम। ओके,
अब अगर आप और मैं बात कर रहे हो किसी लड़के के लिए, तो हम तो यही बोलेंगे ना, ही इज़ अ गुड बॉय। और अगर हमें उस लड़के के बारे में कुछ बोलना है तो हम ही यूज़ कर लेंगे, ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हिम के लिए हम ये बात करेंगे कि उससे मुझे ये कहा था, या मैं आपको बता रही हूँ उसने मुझे ये कहा था, या फिर आप मुझे बता रहे हो क्या उसने आपको कुछ कहा था। तो ये पास्ट टेंस का हो जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में और उस चीज़ को आप ऑब्जेक्ट में ले रहे हो, ऑब्जेक्ट में, और आप मुझे बता रहे हो, तब आप वहाँ पे हिम यूज़ करोगे। जैसे आप बोल सकते हैं ही आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर किया था, और आप ये बात अभी मुझे प्रेजेंट में बता रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम बता रहे हो मुझे, ठीक है। एंड देन जो हमारा थर्ड पर्सन का फीमेल है, शी एंड हर। सो ये भी ऐसे ही सेम है जैसे हमने मेल का किया, शी इज़ अ गुड गर्ल, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मैं पास्ट टेंस में बताऊँ तो ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट का लिया हिम का, सो हम बोल सकते हैं आई ऑर्डर्ड हिम, और आई ऑर्डर हर, सॉरी मैंने हिम बोल दिया, आई ऑर्डर हर, मैंने उसे ऑर्डर किया था। अभी मैं प्रेजेंट में आपको बता रही हूँ, बट पास्ट में हम दोनों ने बात की थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर यूज़ किया। एंड देन न्यूट्रल में दोनों में ही इट है, क्योंकि इट ही यूज़ होगा। आप ये किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो तो उसका थोड़ी जेंडर या उसका थोड़ी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। सो अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ माई पैट, और ऐसे ही कुछ भी, इट इज़ माई मशीन और समथिंग, ओके, सो ये हमारे न्यूट्रल में आ जाती है। अब हम चलते हैं प्लूरल पे। प्लूरल में हमारे पास वही तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। जेंडर में जो फर्स्ट पर्सन के जेंडर में है वो है मेल और फीमेल, ओके। सब्जेक्ट में है हमारे पास वी, एंड ऑब्जेक्ट में है हमारे पास अस। अब वी, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम तो बोलेंगे वी आर डूइंग समथिंग, ओके। एंड देन अगर आप उसी चीज़ को पास्ट टेंस में अस में चेंज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, सो वहाँ पे आप एज यूज़ करोगे, ठीक है, अस। अब अस भी हम पास्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं शी ऑर्डर अस, शी ऑर्डर अस, उसने हमें ऑर्डर किया था। सो यहाँ पे अस हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया, एंड शी हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया, ओके। अब प्लूरल का जो सेकंड पर्सन है, मेल और फीमेल जेंडर में, उनकी हमारे पास है सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में है हमारे पास यू। आप देख सकते हो ये सेम सिंगुलर के सेकंड पर्सन की तरह ही है, क्योंकि जब आप किसी और से बात करोगे, जब वो प्लूरल भी हो, तब भी तो आप उनके लिए तुम, तुम्हें, आपका, आपके ही यूज़ करोगे, है ना, तो वहाँ पे भी यू ही यूज़ होगा। सो ये दोनों तो कॉमन चीज़ें आपको एक ही बार में ध्यान में आ जानी चाहिए। एंड देन थर्ड पर्सन का जो हमारा जेंडर में है मेल, फीमेल और न्यूट्रल। अब प्लूरल के थर्ड पर्सन के लिए जो हमारे पास मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल हैं, इनके पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जो कॉमन है इन सब के लिए, दे और देम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, क्योंकि ये प्लूरल में है तो ये कलेक्टिव नाउन में आती हैं, मोर देन वन है, तो इसलिए हम इनके लिए दे और देम ही यूज़ करेंगे। सो दे तो हम इनके लिए प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ कर लेते हैं, एंड देन देम हम जैसे हम पास्ट टेंस के लिए ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहे थे, बाकी सबको भी वैसे ही हम देम भी यूज़ करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ आई सेड देम, मैंने उन्हें कहा और मैंने उन्हें बताया, आई सेड देम, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा साइड, सो ये हमारे पास्ट टेंस में आ गए देम, और दे हमारा प्रेजेंट में था। सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने सेड यूज़ करा, मैंने टोल्ड नहीं यूज़ करा। टोल्ड में यूज़ कर रही थी कि आई टोल्ड हर, बट जैसे ही ज़्यादा लोग आए मैंने सेड यूज़ करा। सो डिफरेंस बिटवीन सेड एंड टोल्ड इज़ कि जब भी आप एक पर्सन के लिए यूज़ करते हो तो आप टोल्ड यूज़ करोगे, और जब आप ज़्यादा लोगों को आपने बताया होता है तब आप सेड यूज़ करोगे, ओके। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो इम्पॉर्टेंट बात थी हमारी, इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आप ज़्यादातर रूल्स पे ध्यान नहीं देना, ओके।
अब आप सोच रहे होंगे कि सारा कुछ पढ़ाने के बाद मैडम कह रही है कि रूल्स पे ध्यान मत देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप रूल्स पे ध्यान दोगे ना तो आप रूल्स में ही रह जाओगे, उसी में फंस जाओगे। ओके, सो मेन थिंग आपको पता होगा कि आपको कहाँ देम यूज़ करना है, कहाँ अस यूज़ करना है, कहाँ ये सब। ओके, मुझे भी पता है, लेकिन जब समझाने की बात आई, रूल्स की बात आई, आपको समझाने की बात आई, तो मुझे भी थोड़ा सा मीन्स इधर उधर मेरा भी हो गया वर्ड, इधर उधर वर्ड्स मैंने कर दिए। बट मुझे करेक्ट पता है कि मुझे कहाँ अस यूज़ करना है, कहाँ मी यूज़ करना है, कहाँ यू यूज़ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी एक हैबिट है, वो है रीडिंग की। ओके, रीडिंग की हैबिट सबसे बेस्ट हैबिट होती है। एंड देन लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स। ओके, सो ज़्यादा एडवांटेज और बेनिफिट ये होता है रीडिंग एंड लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर कि अगर आप कहीं पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बहुत वो लग रहा है कि मैं क्या चुनूँ क्या नहीं चुनूँ, और आप रूल्स याद कर रहे हो, क्या क्या रूल याद करोगे आप उस टाइम पे? सारे रूल्स याद करने बैठ जाओगे तो फिर तो आप वहीं बैठे रह जाओगे। सो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या फिर हम किसी को सुनते हैं ऐसा बोलते हुए, तो हमें उस चीज़ पे बिलीव करना आसान हो जाता है। जब भी आप बुक पढ़ते हो और आपको पता है एक बुक पब्लिश होने में कितना टाइम लगता है और एडवांस लेवल की ग्रामर होती है उसमें, तो आप वहाँ से श्योर हो सकते हो कि जो भी आप आगे टिक करने जा रहे हो अपने एग्ज़ाम में या आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो राइट होगा, बिकॉज आपने पढ़ा है, आपने सुना है। सुना एरे गैरे से नहीं है, नेटिव स्पीकर्स जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनसे सुना है आपने। ओके, सो इसलिए मैं बोल रही थी। एंड देन मेन थिंग दैट अगर आपको भी अपनी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करनी है और आपको भी अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है, तो ग्रामर के लिए ग्रामर के रूल्स पर नहीं जाना, रीडिंग एंड देन लिसनिंग एंड राइटिंग। राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राइटिंग एज अ मेमोरी और आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम राइटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आप उस लेटर को देखोगे, वर्ड को, एंड देन उतनी बार वो आपके ब्रेन में प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको भी अपनी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करनी है तो बेसिकली 5 मिनट, 10 मिनट या 15, तीनों में से एक टाइम पकड़ लो और एक दिन में 5 मिनट तो पढ़ ही लिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अभी बिगनर हो इन द इंग्लिश, आप फेरी टेल्स, और बॉय हो तो कोई और सी कॉमिक, वो सब पढ़ लिया करो। फेरी टेल्स सबसे अच्छी होती है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने तो फेरी टेल्स ही पढ़ी हैं। कॉमिक भी अच्छी होती है, आप उन्हें पढ़ा करो। एंड कोशिश किया करो कि आप एक स्टोरी ही पढ़ो, क्योंकि स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अगर आप नॉवेल उठाओगे तो हमें पता है नॉवेल 1 महीने से पहले ख़त्म नहीं होने वाली, और नॉवेल आप आधे घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे पढ़ोगे, तभी शायद वो 1 महीने में ख़त्म होगी, वरना तो फिर वो हो गया सालों पढ़ी रहती हैं, क्योंकि इतनी लंबी नॉवेल पढ़ेगा कौन। तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी ही पढ़ा कीजिए, क्योंकि मोरलेबल स्टोरी होगी, मोरल भी मिलेगा और टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट होता है। एंड देन आप इसी से स्टार्ट करना। एंड नाउ ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं। एंड मुझे नाउन का एंड देन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का आप लोगों को लिंक देना है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देन या डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन फॉर मोर वीडियोज़। एंड आपके पास अगर जो भी डाउट है रिलेटेड टू कोई ऐप हो गया या फिर किसी ग्रामर से रिलेटेड कुछ हो गया, तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम एंड द क्वेरीज आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया ये भी किसी स्टूडेंट का ही था, उसे भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ हर हिम यूज़ करना है। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपके पास भी कोई डाउट है, क्वेरी है, सो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड देन आई विल मेक वीडियो फॉर यू। बाय बाय।